मनीष यादव भाई उर्फ दलजीत जाट, यही है ना पहचान आपके? सरदार जी की पेड़े वाली दुकान जहाँ पे मैथिली बोली जाती है। हाँ, लोग आते हैं, बोलते हैं सरदार जी का कौन सा दुकान है। कोई भी आते हैं तो ढूंढते हुए यहाँ पहुँचते हैं। वहाँ से पेड़ा और दही खाना है। क्यों आबै छै तो वो कहै छै जे मतलब हमरा बेस्ट क्वालिटी खिलाबू। हुनका जे छै जे भी क्वालिटी हमरा पास बेस्ट होइ छै तो हुनका खिलायल जाइ छै, चाहे वो दही होय कि पेड़ा होय। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। हम जब चुनावी कवरेज पे होते हैं तो बहुत सारी अनोखी जानकारियाँ मिलती रहती है। हम जब सहरसा में थे तो हमें बताया गया कि यहाँ कारू खिरहर मंदिर है। ये मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ लोग मवेशियों के लिए मन्नत मांगते हैं, मवेशी यानी गाय भैंस के लिए। फिर एक और जानकारी दी गई, बोला कि वहीं चौराहे पे आप जाना, एक दुकान होगी, वहाँ सरदार जी पेड़ा बेचते हैं और वो बढ़िया मैथिली बोलते हैं। हम और भी मतलब हमें लगा कि ये तो बहुत अनोखी बात है। फिर हम यही सब पता करते पहुँच गए कि भाई साहब ये कौन है वो शख्स जो यहाँ पर पेड़ा बेच रहे हैं और पूरे इलाके में मशहूर है कि सरदार जी पेड़ा बेचते हैं या सरदार जी के यहाँ से दही ले आना। क्या नाम है भाई आपका? मनीष यादव नाम है, वैसे दलजीत जाट से लोग जानते हैं हमें। मनीष यादव नाम है और दलजीत जाट से जानते हैं। हाँ, हम सिख धर्म को मानते हैं, इसीलिए लोग हमें दलजीत से जानते हैं। अच्छा, आप हैं मतलब पैदाइशी हिंदू हैं, बाद में आपने सिख माना है? हाँ, सिख धर्म को हम लोग फॉलो करने लगा। अच्छा, सिख धर्म फॉलो करना। तो लेकिन ये तो बड़ा मतलब पूरे इलाके में आपके बारे में चर्चा होती होगी कि हाँ, लोग आते हैं, बोलते हैं सरदार जी का कौन सा दुकान है। कोई भी आते हैं तो ढूंढते हुए यहाँ पहुँचते हैं कि सरदार जी की दुकान पे जाना है, वहाँ से पेड़ा और दही खाना है, और खाते हैं, उनको अच्छा अनुभव होता है। अच्छा, पेड़ा दही खाना, यही मुख्य व्यापार आपका यही है, पेड़ा दही का? पेड़ा दही का ही हमारा सेल है। होलसेल में भी काम है और अपना दुकान भी है, तो दोनों जगह से सारा कुछ हो जाता है। अच्छा, आपने बताया कि मनीष यादव जहाँ, और आपके पिताजी वगैरह भी इस धर्म को मानते थे या आपने ही इस? नहीं, हम सिंगल हैं जो सिख धर्म को मानते हैं। सिख धर्म को मानते हाँ हैं। हाँ। तो जब आपने सिख धर्म में कन्वर्ट किया था तो इलाके में विरोध नहीं हुआ था? ये तो हमने बहुत सुना है कि कई बार आप धर्म कन्वर्ट करते हैं तो विरोध भी झेलना पड़ता है गाँव में। ऐसा कुछ तो अनुभव नहीं हुआ, लेकिन लोग बहुत ऐसे थे कि बोलते थे कि अरे भाई, तुम हिंदू से कैसे सिख में कन्वर्ट हो गए, तुमको क्या अच्छा लगा, तुम क्यों बन गए। तो एक यही सब क्वेश्चन हुआ करता था लोगों में। लेकिन जब हमने मतलब शुरू से ही इस चीज़ को, अभी हमें 10 साल हो चुका है, तो अब एक हमारा ये जो है ना हेडलाइन बन चुका है कि मतलब सरदार जी के यहाँ जाके पेड़ा दही एक पहचान हो गया है हमारा। हाँ, तो आपको लिए मतलब कि मार्केटिंग पे खर्च नहीं करना पड़ा, लोग सरदार जी के नाम से मशहूर हो गए। हाँ हाँ। अगर कोई कॉपी भी हमारा करेगा तो आसान नहीं है। लोग यहाँ आके पूछते हैं कि सरदार जी कौन है, उनसे मिलना है, तो उसका कॉपी नहीं मिलता है। इसीलिए ये बहुत आसान है मेरे लिए बिजनेस ग्रो करने में, और ये हम बहुत आसान से बहुत जल्दी हम अपने बिजनेस को ग्रो कर दिए। ये अच्छी बात है कि चलिए इसी बहाने कि इससे एक फ़ायदा आपको हुआ। खैर, ये बात हुई आपकी। अब हम आपके बिजनेस व्यवसाय पे आते हैं जो काम करते हैं, और हमें बड़ा शौक है। अब हम लोग शरीर देख के आपको लग रहा होगा खाने का शौकीन तो हम आदमी हैं। आइए, ये क्या है, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ लगी हुई हैं, किस चीज़ की तैयारी चल रही है? ये जो है ना, इसमें दूध बॉयल किया जाता है। इसमें 1000 लीटर दूध मतलब बॉयल किया जाता है एक साथ। 1000? हाँ, और इसमें देखिए टोटली जो है ना, ये लकड़ी से तैयार किया जाता है। टोटली पुराने मेथड को हमने इसको फॉलो किया है। इसमें नया कुछ नहीं किया है हमने। जो भी है, दूध को जो है ना बॉयल किया जाता है, मतलब दही के लिए। अभी दही का प्रोसेस। अच्छा, ये दही की तैयारी हो रही है? हाँ, दही की तैयारी हो रही इसका पेड़े से कोई लेना देना है। नहीं, ये जब उबल जाएगा उसके बाद इस मतलब कढ़ाई में आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा तो ये पेड़ा के तैयारी में स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको 2 से ढाई घंटा लगता है पेड़ा तैयार करने में। 2 से ढाई घंटे लगते हैं? 2-2.5 घंटे लग जाता है। इस तरह मतलब हमेशा इसको चलाना ही होता है। मैं वो हम लोग में वो होता है, हम लोग के जो भाषा में बोलते हैं घाटते रही। हाँ, पेड़ा को पूरा घाटते रहना पड़ता है। तो इसको आइए ना थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। अभी जैसे ये दूध आया आपको, कहाँ से दूध मंगवाते हैं आप लोग? दूध नदी के उस पार से आता है। अच्छा, हाँ, एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि हम जहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं करीब 400 मीटर की दूरी पे कोसी नदी होगी। 500 मीटर, उससे ज़्यादा नहीं? 400 इनफ है। हाँ।
तो 500 मीटर हम लोग कोसी के तट पर ही हैं और बांध बना हुआ है। हम लोग बांध के इस इलाके में जो पीछे से आपका कुसकुंधा भी है, पीछे से भी एक नदी है छोटी सी बहती है। अच्छा हाँ, तो आगे तो कोसी है और पीछे भी कुसकुंधा है। अच्छा हाँ। अच्छा। ये जो दूध आया तो ये आपके बगल अगल बगल वाले गांवों से आया, ठीक है। ये नदी के उस पार से आते हैं। हाँ। मतलब 2 नदी टप के भी यहाँ हमारे यहाँ दूध आता है। दूध आता है। हाँ। तो ये कैसे, ये जो गर्म कर रहे हैं इसमें गाय भैंस का दूध दोनों मिला हुआ है या सिर्फ गाय? दोनों दूध आता है तो दोनों को बाइफरकेट किया जाता है। हाँ। गाय के दूध से छेना का आइटम बनता है, भैंस के दूध से दही का आइटम बनता है। हाँ। थोड़ा बहुत जो है एक साथ भी मिक्स भी दूध आता है, हाँ। तो वो भी बना दिया जाता है। लेकिन कोशिश ये रहता है कि दोनों अलग अलग मतलब परचेज भी किया जाए, उसका सेल भी अलग अलग रूप में हो, अलग अलग रेट में हो। ये जो अभी मान लीजिए दूध खौल गया, कितनी देर खौलाते हैं इस दूध को? इसको लगभग 35 से 40 मिनट उबालते हैं इसको। 15 से 20% इस दूध को मतलब जलाते हैं। 15 से 20% जलाते हैं, मतलब 1000 लीटर अगर आया तो 800 लीटर % समझ लीजिए। अच्छा 800 से 850 लीटर कर देते हैं हाँ उसको। हाँ हाँ। इतना जलाने का फायदा क्या? इसमें ये सौंधापन आता है, ये जो खुशबू आप जो शहर में के दहियों में नहीं मिलेगा। ये इसको जलाने से जो है ना, इसका एक अलग सा मतलब खुशबू आता है कि जो लोग खाते हैं तो कहते हैं कि नहीं, एक रूरल एरिया में जो टेस्ट है वो शहर में नहीं है। ग्रामीण इलाकों के दही का फर्क होता हाँ, है। दही ही नहीं, मतलब आप अगर लकड़ी से बना हुआ प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट आप खा रहे हैं तो वो बेस्ट है। उसके आगे ना मतलब स्टीम का कोई है ना, मतलब गैस का है या ना डीजल का है। वो हम लोग जब खाना खाते हैं तो कई बार स्मोक फ्लेवर्ड इस तरह के टेस्ट की बात होती है, तो कुछ ऐसा ही ये बता रहे हैं कि लकड़ी के चूल्हे पे बना हुआ खाना, मतलब कोई भी, जैसे चाहे वो दही हो या फिर कोई खाना हो, उसके टेस्ट में थोड़ा फर्क तो ज़रूर होता है। जैसे ये दूध निकाल लीजिए, मान लीजिए ये तो अभी बहुत खौलता हुआ है, तो कब देंगे, जोरन कब डालेंगे इसमें दही जमाने के लिए? ये अभी जो है, अभी लगभग ये 100 डिग्री सेल्सियस है। हाँ। इसको धीरे धीरे मतलब ये ठंडा होगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। इसमें फिर जो है 45 डिग्री नापेंगे कैसे? टेम्परेचर भी होता है हमारे यहाँ, और हम लोग तो रूरल एरिया से हैं अनुभव पे तो उंगली के आधार पे हम लोग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम टेम्परेचर मीटर भी रखे हुए हैं। हाँ, लेकिन पुराने अनुभव से ही चलता है, ये उंगली से ही टेस्ट हो जाता है। जितना उंगली सह रहा है तो वो लगभग 50 डिग्री होता है, उससे थोड़ा सा डाउन हुआ तो 45 डिग्री हो जाता है, उसी बेसिस पे। और हमारा ये काम तो पुराने लेवल से ही है, तो अनुभव भी है। अच्छा एक बात बताइए, ये बड़ी कढ़ाई में आप दही की तैयारी कर रहे हैं, ये 3 कढ़ाइयाँ हैं, 3 भट्ठे और जले हुए हैं, 3, इनमें क्या क्या ये सब ये भी दूध बॉयल करने के लिए ही है। क्योंकि एक साथ अगर ज़्यादा दूध आ गया, 1500 लीटर आ गया, 2000 लीटर आ गया, तो अचानक से हम बारिश करेंगे तो टाइम लगेगा तो दूध फटने का डर रहेगा। तो एक साथ इसमें 400 लीटर और इसमें 1000 लीटर, 1400 लीटर एक साथ उबल जाता है। और इधर 120 करके है। तो अच्छा, तो ये इस वाले में भी दूध खौलाने का ही काम होता है? इसमें भी पेड़ा नहीं बन सकता है, क्योंकि एक साथ इतना पेड़ा बनाना संभव नहीं है। इसीलिए इसमें जो है ना 40 लीटर 35 लीटर का घानी बनाया जाता है। तो छोटा छोटा जो है घानी तैयार कर। मान लीजिए आप हमको बताइए कि अभी इसमें कितना, ये जितना सूख के बन रहा है, अभी ये मावा बनेगा ना पहले? हाँ हाँ, मावा बनेगा, मावा बन जाएगा। इसमें 20% जो है हमको ये मावा तैयार हो जाएगा। मतलब 100 लीटर दूध अगर वहां से खौलने के बाद आया, हाँ। मतलब खौल के पहले 20% और घटा लिए, पहले ही घटा लेते हैं? नहीं, वो सारा प्रोसेस इसमें हो गया। अच्छा हाँ, अच्छा। अगर इसमें 15% जलाए तो वो 15 उसमें माइनस हो जाएगा। अच्छा। टोटल जो है ना 80% पानी होता है दूध में। हाँ। तो उस सारे पानी को हम इसको जला दिया जाता है। हाँ। और इसमें जो है बस चीनी का जो है, चीनी अगर डालना है तो पेड़ा बन गया, अगर चीनी नहीं डालना है तो शुद्ध खोया हो गया, जिसको मावा भी बोल सकते हैं। और वो जैसे डायबिटीज़ पेशेंट हो या गुलाब जामुन वगैरह में डलता है तो बगैर चीनी का वो डलता है। वैसे ही ये। कितना समय लगता है इसको घाटने में, कितना वक्त लगता है? इसमें 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। 1.5 से 2 हाँ, घंटा। इसको लो फ्लेम पे जो है छोटा छोटा लकड़ी डाल के एकदम धीरे धीरे इसको, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा अगर किया जाएगा तो ये फिर जलने लगेगा। इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग 2 घंटा तो अप्रॉक्स लग ही जाता है। ये 2 घंटा लग जाता है। ये हम लोगों के घर में भी दादी वादी बनाती थी, तो हमने देखा था ये प्रोसेस, लेकिन बहुत लंबा रहता है। हाँ, इसमें बहुत सारा मेहनत हो जाता है। इसमें और कुछ फ्लेवर के लिए भी डालते हैं कि सिर्फ? नहीं, ये 100% जो है शुद्ध है, दूध और चीनी के अलावा कुछ भी नहीं डलता है।
हम इंडोर में यहाँ पे कैमरा लगाए हुए हैं। देखिए आप बहुत जगह कारखाना विजिट किए होंगे, आप इंडोर में कैमरा नहीं नज़र आया होगा आपको, लेकिन हम सारे कैंपस को मतलब कैमरा मतलब ये आपकी दुकान सिर्फ आपकी दुकान है या बाकी जगह भी सप्लाई करते हैं आप? हम जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट में भी इधर 5-6 डिस्ट्रिक्ट में हमारा दही का सप्लाई है। अच्छा, दही का सप्लाई। जैसे कोई शुभ कार्य हुआ, शादी विवाह मुंडन हुआ, या नहीं तो कोई श्राद्ध क्रम हुआ, तो उसमें जैसे बल्क में होता है, एक साथ 5 कुंटल 10 कुंटल 15 कुंटल का आवश्यक। एक साथ 500 किलो दही का डिमांड आता है आपको? हाँ हाँ, एक साथ तो 2-2 हज़ार केजी का भी डिमांड आता है कि जो बड़े लेवल पे भोज करते हैं, तो एक साथ जो है 2000 1800 1500 लीटर भी जो है दही वो डिमांड करते हैं। अच्छा, दही पे बाद में आएंगे मनीष भाई। ये अभी बन रहा है, वो जो घाट रहे थे, अब हम यहाँ देख रहे हैं, लगता है कि वो सूखते सूखते ये तैयार हो गया। ये तैयार जो प्रोसेस अभी देखे ना, वो धीरे धीरे जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इस तरह का हो जाएगा। ये अभी देखिए ये 5% का है, इसमें 5% समझे नहीं, मतलब 5% का मतलब? जैसे 1 लीटर दूध रहेगा, इसमें 50 ग्राम चीनी डलेगा। अच्छा, 5%। 5% हो गया। अगर जो है वो उसमें जो है ना 10%, बीच वाले में? हाँ, और वो जो लास्ट में है, बीच वाले में आप कह रहे हैं कि ये जो बीच में रखा हुआ है इसमें 10% है? हाँ 10% चीनी है। 1 लीटर चीनी मतलब 1 लीटर दूध में 100 ग्राम चीनी डला हुआ है। अच्छा, और वो बिल्कुल जो है आखिरी वाला जो? हाँ, आखिरी में जो है वो बिल्कुल फ्री है, उसमें शुगर डला ही नहीं है। चीनी है ही नहीं? चीनी है या वो सॉल्यूशन है जो शहरों में चलने लगा है, शुगर फ्री मिठाई? बोल सकते हैं, बाकी शुगर तो थोड़ा बहुत रहता ही है, मतलब दूध मीठा होता है तो इसलिए होता है, बाकी एक्स्ट्रा उसमें शुगर नहीं डाला जाता है। मतलब आप लोगों ने अलग से चीनी नहीं डाली है उसमें? बिल्कुल, उसको जैसे अभी जो प्रोसेस अभी देख रहे हैं उसमें चीनी नहीं डाला हुआ है। अगर उसी प्रोसेस को लास्ट तक करेंगे तो वैसा हो जाएगा। बिल्कुल जो है वो उसमें चीनी नहीं डाला जाता है, इसीलिए वो 0%। और ये बाजार में जैसे आप अपनी अगर दुकान पे बेचते हैं तो किस किस रेट में ये निकलता है? दुकान पे कितने में जाता है? जैसे ये 5% वाला है ना, तो ये 380 का आता है, 380 रुपये केजी आता है। और वो 280 का रहता है केजी। 10% वाला सीधे 280। क्या कितना फर्क आ जाता है चीनी मिला देने से? कितना मतलब तैयार होता है इस वाले में? मान लीजिए 5% वाले में कितना किलो पेड़ा तैयार होगा? 2 लीटर दूध या 3 लीटर 1 दूध? लीटर दूध लिए, उसमें 200 ग्राम मान लीजिए खोया आया, 50 ग्राम हमने इसमें चीनी डाला, तो 250 ग्राम जो है 1 लीटर में 250 ग्राम ये तैयार हो गया। 250 ग्राम पेड़ा तैयार होगा। हाँ, और इसमें अगर हम जैसे 200 ग्राम मतलब दूध खोया है, 100 ग्राम चीनी डाला तो ये 300 ग्राम तैयार हो जाता है। 300 ग्राम पेड़ा, तो 50 ग्राम का फर्क आ गया। वही आ गया तो 50 ग्राम का अगर इस हिसाब से देखते हैं तो 14 रुपया हो जाता है। 280 का केजी है। इस तरह से मतलब दोनों का रेट अंतर किया जाता है, और वो जो है 400 रुपये का केजी। आखिरी वाला जिसमें कोई मिलावट नहीं, कोई चीनी मिलावट नहीं, मतलब चीनी नहीं? इसमें भी नहीं है, बस ये चीनी मिला हुआ है। प्योरिटी का हमारे यहाँ शुद्धता का ही मतलब मेरा पहचान नहीं है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। चीनी, और आप फलाहारी में भी खा सकते हैं। अच्छा, तो ये वाला पेड़ा तो ये आप अपनी दुकान का रेट बता रहे हैं, लेकिन बाजार में भी कई लोग आपसे खरीद के ले जाते होंगे अपनी दुकानों पर? बाजार के हिसाब से तो अभी हमारे यहाँ ये बल्क में प्रोडक्शन नहीं है। अच्छा, है क्या कि ये हमारा कभी होगा तो मेरे पास जो है कुंटल के हिसाब से हो सकता है, कभी मेरे पास जो है मतलब 2 केजी भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए किसी भी कस्टमर को देंगे बेचने के लिए तो वो हमको रूल फॉलो करना पड़ेगा कि अगर उसको 5 केजी दे रहे हैं तो डेली बेसिस पे 5 केजी उसको देना है। वो रूल फॉलो नहीं होता है, इसीलिए हम किसी दुकान को सप्लाई नहीं करते हैं। अच्छा, दुकान को सप्लाई नहीं करते, अपनी दुकान ही इससे चलाते अपनी दुकान है। और अगर मान लीजिए कोई आए, डिमांड किया कि हमको 5 केजी 10 केजी बना दे, अगर दूध अवेलेबल है तो उसका बन गया, रेडी हो गया, उसका माल जहाँ से ऑर्डर है वहाँ उसको। मतलब परमानेंट ऑर्डर नहीं लेते हैं कि डेली रूटीन वाला ऑर्डर नहीं लेते हैं, बीच में ऑर्डर। ठीक, आइए बैठते हैं मनीष भाई और इधर उधर की बात करते हैं। यहाँ बैठिए, आराम से बैठिए। बैठिए ना, बैठिए ना ना, मैं तो बैठा हूँ। तो ये यादवों का गांव है। तो यहाँ पे जैसे अभी किसी भाई साहब थे, बता रहे थे कि अभी मान लो किधर किसी जगह लगन का सीजन यानी शादियाँ हो रही हैं, तो कितना लीटर दही का मैक्सिमम खपत आ जाता है? कहीं कहाँ कितना तक डिमांड जाता है? जैसे एक दिन का जो है ना 1000-1200 केजी का भी डिमांड आ जाता है। 1200 किलो दही का डिमांड आ जाता है? हाँ हाँ, जैसे छोटा छोटा ऑर्डर होता है, किसी को 70 केजी चाहिए, किसी को 100 केजी चाहिए, किसी को 120 केजी चाहिए, क्योंकि शादी में ज़्यादा दही का खपत नहीं होता है। दही का खपत ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा होता है जब श्राद्ध क्रम होता है, बड़ा बड़ा भोज होता है, उसमें होता है। एक साथ उसमें 1000-1200 केजी भी दही का जरूरत पड़ता है। 1200 केजी दही का खपत? इसमें कितना लोग खाता होगा इस 1200 किलो दही को?
जैसे पर हेड के हिसाब से 400 ग्राम 500 ग्राम हम लोग के एरिया में चलता है। हाँ, और खास करके हमारा ये 10 गांव जो है इसमें लगभग अगर एवरेज करिएगा तो 800 से 1 केजी का एवरेज करना होता है। पर हेड 1 केजी लोग दही खाते हैं। ये आप मुझे बता रहे हैं, जब आप कोई आदमी पूरा खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद आखिरी में दही खाता है, वो 1 किलो दही खा लेता है? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हमारे एरिया में जो है ना ये शुद्ध मिलता है, शुरू से लोग खाया है, तो उसको जो है ना डाइजेस्ट करने का भी कैपेसिटी है। अगर आपको अगर 1 केजी खिला देंगे तो फिर हो सकता है कि आपको डाइजेस्ट ना करे, या क्योंकि मतलब आपको तो 100 ग्राम 50 ग्राम खाने का शुरू से आदत रहा है। और यहाँ पे जो भी लोग हैं उनको शुरू से ही मतलब हैवी डाइट खाने का मतलब एक आदत सा हो गया है कि 1-2 केजी तो नॉर्मल हो जाता है। अगर एक पीढ़ी हम लोग से ऊपर जाने पे एक आदमी 5-5 केजी दही खाता है। 5 किलो दही खा लेता है? हाँ, एक छोटा हांडी एक आदमी खा जाता था। अच्छा, हाँ, हम आ रहे थे तो इस तरफ हमने देखा कि आपने वो भी बना रखा है, कोल्ड स्टोरेज भी बना रखा है कोल्ड स्टोरेज दही को रखने के लिए, हाँ। क्योंकि जो भी मान लीजिए सप्लाई होता है तो उस हिसाब से मतलब रखने का भी व्यवस्था तो होना चाहिए मेरे पास। अगर मान लीजिए कहीं से आया और उसको ठंडा दही चाहिए, और या नहीं तो ट्रैवल करने में जो है ना होता क्या है कि जैसे क्रीम का जो भी आइटम है जितना लो टेम्परेचर में रखा जाएगा उतना उसमें मतलब पकड़ ज़्यादा होता है। जैसे अभी ज़्यादा हीट रहेगा तो उसमें लचकपन ज़्यादा हो जाता है, फैल जाता है पूरी तरह। हाँ, तो अभी जैसे ट्रैवल करेगा तो वो टूटने लगेगा। अभी जैसे उसको कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं तो बिल्कुल वो टाइट हो जाता है, तो वो कहीं यहाँ से अगर 100 किलोमीटर भी अगर ट्रैवल करेगा तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग ये गाड़ी से ही, जैसे अभी तो हमारे यहाँ मतलब छोटा गाड़ी ही अवेलेबल है, तो जैसे ऑटो से ही हम लोग मतलब मटका वाला दही या छाछ वाला दही इस तरह का इससे ही पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं। बाकी उसमें जो है रखा जाता है। और ये जो भी आप देख रहे हैं ना, ये मतलब ये जो गाड़ी है इसी से दूध यही सब डब्बे में हमारे यहाँ कलेक्ट होता है। ये दूध कैसे आता है, कि इससे लीटर मिलता है आपको? किसान सब कैसे देते हैं? सब टाइप का होता है हमारे यहाँ जो है ना, 42 रुपये का केजी भी आता है, 52 रुपये का केजी भी आता है। जिसके दूध में जैसा फैट होता है, जैसा क्वालिटी होता है, उस हिसाब से उसका रेट लगता है, और उसी अकॉर्डिंग हम भी प्रोडक्ट आगे तैयार करते हैं। जैसे लोग ग्रेड का अगर दूध आया तो उसमें जैसे बाल्टीन में हम लोग तैयार करते हैं, उसका रेट भी 10 रुपये कम होता है। अगर अच्छा क्वालिटी का आया तो उसको मटका में तैयार तो गाय करते के हैं। दूध की दही का डिमांड नहीं होता होगा? नहीं, गाय के दूध में जो है ना दही में क्वालिटी नहीं होती है। हाँ, भैंस के दूध का जो है ना परफेक्ट मतलब दही के लिए जो है ना भैंस का दूध ही परफेक्ट है। गाय के दूध से आप स्पंज बना सकते हैं। हाँ, हाँ, छेना वाला मिठाई बन हाँ, सकता छेना वाला है, रसगुल्ला जिसको लोग आम भाषा में बोलते हैं। हाँ हाँ, और काला वाला जो रसगुल्ला गुलाब जामुन होता है जो इस भैंस इलाके के में। दूध से ही तैयार किया जाता है। हाँ। और वो जो मावा देखिए आप, जो प्योर 100% मतलब चीनी नहीं, जिसमें हाँ चीनी हाँ, नहीं वो डलता है उसमें, तब वो मावा से वो मतलब रसगुल्ले में, गुलाब जामुन में। इस बिजनेस में कितने साल से, ये पैतृक है या खुद बनाए? नहीं, जैसे हमारा ये तीसरा पीढ़ी है जो दही और पेड़ा का काम करता है। मेरे दादाजी ही करते थे। हमारा जो कि ये लगभग 55 साल पुराना ये बिजनेस है हमारा। तो इस इलाके में जब दुकान नहीं हुआ करता था उस समय में हमारे यहाँ जो है लोग पेड़ा खाने के लिए आते थे। तो उस समय से मेरे दादाजी को लोग जानते थे कि नूनू लाल यादव का ये दुकान है। तो अच्छा, आपकी दुकान पे जो नूनू जलपान गृह लिखा हुआ है, नूनू लाल, वो आपके दादाजी का नाम मेरे है? दादाजी का नाम है। और मेरे दादाजी के नाम से इस मतलब एरिया में लोग आते थे कि मतलब नूनू लाल जी के यहाँ पेड़ा दही खाना है। लेकिन अब उसी चीज़ को धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया है। आपके दुकान, मान लीजिए अभी तो दुकान नहीं खोला हुआ है आपने, क्योंकि अभी आपका लगन का सीजन है तो आपको खपत ज़्यादा है इधर। तो जैसे आपके यहाँ पेड़ा दही खाना है तो कैसे किलो पे पेड़ा खरीदते हैं, कि ऐसे ही बोल देते हैं कि 1 प्लेट पेड़ा दही लगा दो, ऐसा भी जैसे है? प्लेट के हिसाब से भी होता है। 100 ग्राम उसमें जो है क्या कहते हैं खोआ डलता है, 200 ग्राम इसमें दही डलता है, 50 रुपये का वो होता है। वो 50 रुपए का प्लेट खिलाते हैं दही पेड़ा? हाँ, दही पेड़ा 50 रुपये का प्लेट होता है। अगर किसी को केजी में चाहिए तो वो 280 रुपये का होता है 10% वाला, और 380 का। हाँ, वो सबको पता है कि 10% 5%, हाँ, आप बिना हाँ, परसेंट वाला हाँ, चाहो। सबको लगभग 280, 380 और 400। 400, हाँ, ऐसा ही रेट है। आइए, आप दिखा रहे थे कोल्ड स्टोरेज वाला। हाँ। ये जैसे, ये तो बड़े, जैसे आपने वहाँ बाल्टियाँ हमने देखी दूध वाली, वो हमको लगता है कि कई लोग शादी ब्याह वाले में उस बाल्टी से भी भेजते होंगे ना दही? हाँ, बाल्टीन में भी लोग डिमांड करते हैं, लेकिन जो अच्छे क्वालिटी ढूंढते हैं ना वो उसको मिट्टी का
दही मतलब अच्छा लगता है। तो मिट्टी का कुछ अलग सा मतलब उसमें, क्योंकि वो जो है ना पानी को ऑब्जर्व करता है और प्लास्टिक जो है ना ऑब्जर्व नहीं करता है, इसीलिए इसका पानी का परसेंटेज भी कम हो जाता है, तो एकदम ये गाढ़ा बन जाता है। ये जो है ना, ये जो पीला पीला देख रहे हैं, ज़्यादा सिझाने के वजह से इसका जो है ना कलर जो है एकदम इस तरह का हो जाता है। मटका दही है, इसको क्या बोलते हैं? मटका दही बोलते हैं इसको। मटका दही। हाँ, ये बड़ा बड़ा भोज होता है ना, उसमें ये खिलाया बड़ा बड़ा हो जाता है तो ये जाता है, और ये वाला छोटा वाला जो खुला हुआ है उस वो कब जाता है? छाछ बोलते हैं। हाँ, इसको कस्तरा भी लोग बोलता है, छाछ भी बोलता है। तो जो चम्मच से खिलाने का काम होता है ना, इससे किया जाता है। और बड़ा बड़ा बोझ होता है तो एक आदमी को 1 केजी चाहिए, तो उसको हाथ से ही परसा जाता है, उसको ऐसे पकड़ता है लोग, बांट देता है, और ये टेबल कुर्सी पे खिलाने के लिए दिया जाता है। जितना छोटा शेप में रहेगा ना, उतना ये पानी को ज़्यादा खींचेगा। अच्छा, जितना छोटा शेप उतना ज़्यादा पानी खींचेगा। हाँ, पानी खींचने की वजह से देखिए, इसको अगर हम इसको पलटा भी देंगे ना तो कुछ नहीं होगा, ऐसा है। इतनी दही में तो कोई भी पानी नहीं निकला, बहुत हाँ कुछ भी नहीं। हाँ, और ये बड़ा रहेगा तो बड़ा में इतना ज़्यादा मतलब वो पकड़ नहीं हो पाता है। इससे छोटा भी एक आता है, उसको तो बिल्कुल आप पलटा के कहीं ले भी जा सकते हैं। उसमें मतलब पानी को पूरा वो अपने अंदर खींच लेता है। और इसमें भी देखिए, देख रहे हैं, ये देहाती दही है पूरी तरह से। ये वाला जो एरिया है ये स्टेप 1 है दही का, नहीं मतलब वहां से गर्म होके जो आया। होकर के जो है ना यहाँ पे बाल्टीन में करके यहाँ लाते हैं, और यहाँ पे जो है मटका में डाल के। अच्छा, आप जमाते सारा दही मटके में ही है? हाँ, मटका में ज़्यादा हमारे यहाँ सेल है, और कम सम जो है आपको बाल्टीन में भी लोग यहाँ डिमांड करते हैं तो बाल्टीन में भी जमाते हैं, लेकिन ज़्यादा डिमांड यही है, इसका क्वालिटी भी बेस्ट होता है, इसीलिए जो है दूर दूर से भी लोग यहाँ आते हैं। ये तो कितने कैसे कैसे रुपए किलो बेचते हैं दही को? ये तो होलसेल में 95 का पर केजी है, और खुला में जो है वही 100 का केजी होता है। खुला में 100 का किलो। 100 का केजी रहता है, और ये 95 का रहता है। ये अभी जैसे 100 डिग्री सेल्सियस था ये दूध, अभी इसमें डल गया, डलने के बाद जब ये 45 हो जाएगा फिर इसमें थर्मोमीटर से चेक करके उसके बाद। थर्मामीटर भी जैसे हम रखे हुए हैं, देख सकते हैं। ये थर्मामीटर से भी हम इसको चेक कर लेते हैं। हाँ, खेल अनुभव का भी है कि अनुभव से भी आप लोग अनुमान लगा। ये अनुभव ये रखा ही रहता है, यहाँ तो लोग अनुभव से ही कर लेते हैं। तो जब 45 डिग्री हो जाता है तो उस अकॉर्डिंग जो है उसमें जोरन दही से ही हम लोग देते हैं, और जो भी कंपनी है वो कल्चर यूज करता है, लेकिन हम लोग दही से ही दही तैयार करते हैं। अच्छा, कल्चर यूज होता है फैक्ट्रियों में, कल्चर यूज होता है, बड़ी कल्चर यूज फैक्ट्री। होता है, और कल्चर यूज होने से है क्या कि वो दही जो है क्या कहते हैं, खट्टा नहीं होता है। खट्टा नहीं होता है तो उसका साइड इफेक्ट हो जाता है, जितना ज्वाइंट होता है वो धरने लगता है। लेकिन अगर हम दही से दही तैयार कर रहे हैं तो उसमें वो प्रॉब्लम कभी नहीं आता है। अगर हम 5 दिन का भी दही खाएंगे ना तो उसका साइड इफेक्ट हमको नज़र नहीं आएगा। 5 दिन टिक जाता है इधर एकदम खट्टा, गर्मी का मौसम में खट्टा नहीं हो जाता दही? तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ उसी हिसाब से सेल के अकॉर्डिंग ही तैयार किया जाता है। बाकी एक्स्ट्रा जो जब दूध आता है तो उसका पेड़ा तैयार किया जाता है। जितना हमको दही का ऑर्डर आया उस अकॉर्डिंग जो है हम दही तैयार किए, बाकी का जो है पेड़ा तैयार कर लिए। हमने बात की मनीष भाई से, उन्होंने बताया कि दही पेड़ा कैसे बनता है। मनीष भाई कौन? मनीष यादव भाई उर्फ दलजीत जाट, यही है ना पहचान आपके? सरदार जी की पेड़े वाली दुकान जहाँ पे मैथिली बोली जाती है। यार आप मैथिली बोले नहीं कैमरे पे कुछ? मैथिली तो हम बोलते ही हैं। तो बोल लीजिए, हाँ, शर्माना क्या, कुछ भी बोल लीजिए, नहीं बात कर जो लीजिए भी मैथिली में। आप पूछ सकते हैं, हम मैथिली में हर कुछ जानते हैं। तो कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है, बिजनेस वगैरह? हाँ, सब कुछ ठीक चल रहल छै। हाँ। केओ आबै छै तऽ वो कहै छै जे मतलब हमरा बेस्ट क्वालिटी खिलाबू, तो हुनका जे छै जे भी क्वालिटी हमरा पास बेस्ट होइ छै वो हुनका खिलायल जाइ छै, चाहे वो दही होय कि पेड़ा होय। और वो खाइ छै तऽ हुनका होइ छै कि मतलब जे छै हम बेस्ट क्वालिटी खेलहुँ यऽ, इएह सब छै। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया अमित अवस्थी ने। हम संदीप कुमार सिन्हा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।